है मेरे इंडियन दोस्तों, बताओ ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है, कहां से ये पेसर पकड़ के लाए हो, मुझे पहली फुर्सत में बताओ। जिसने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया, जिसने जैसवाल को आउट कर दिया, जिसने रायन पराग को आउट कर दिया, ऐसा लगा कि जो पहला ओवर होता है जो एक डेब्यूटेंट करता है जिसका नाम प्रफुल्ल हिंज है, या उसको आई डोंट नो हिंगे प्रोनाउंस करते हैं या हिंज प्रोनाउंस करते हैं, वो बंदा पहले ओवर में 3 विकेटें ले जाता है, और वो भी मोटी मोटी बड़ी बड़ी विकेटें, जिसमें सूर्यवंशी की विकेट पहली गेंद पे मतलब शामिल। अगली ओवर में जो दूसरा डेब्यूटेंट होता है साकिब हुसैन, वो जयसवाल की विकेट ले लेता है, और एक स्टेज पे यानी कि राजस्थान रॉयल्स विच इज दी टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट, वो 217 रन चेस करते हुए उनकी पोजीशन ये होती है कि उनकी 5 विकेटें 9 रन पे गिर चुकी होती है, यानी इतना बुरा हाल होता है उनका। भाई साहब ये सनराइजर हैदराबाद में प्रफुल्ल आए और प्रफुल्ल छा गए। देखिए प्रफुल्ल ने पहले ओवर्स में आज 3 खिलाड़ी आउट कर दिए और हैरान कर दिया राजस्थान रॉयल्स को, जिनकी बहुत बड़ी बैटिंग है। जयसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल। इज 24 years old, मैं हिंज की बात कर रही हूँ। 24 years old बॉय जो कि सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर अपनी एक इमेज बना लेता है फ्रेंचाइज ओनर्स के नजदीक और उनके आईबॉल्स में आ जाता है। ओफ, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ नॉक, फुल कोल्ड ब्लडेड नॉक बाय ईशान किशन। और इतना बेहतरीन किस्म का इंडिया का टैलेंट जो है वो क्यों उभर कर सामने आ रहा है और क्यों इतने ब्लॉकबस्टर मैचेस हो रहे हैं। But hats off to Ishan Kishan, very sensible innings. I mean, this guy is very smart. He's very smart. हर किस्म की शॉर्ट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन है और उनके आईबॉल्स में आने के बाद जो है वो आईपीएल में पिक होता है, आज का मैच खेलता है, 4 विकेटें ले जाता है। लाइक सीरियसली हम क्या मान के चल रहे थे, हम कह रहे थे यार इधर से अभिषेक शर्मा खेल रहा होगा और वहां से खेल रहा होगा राजस्थान सूर्यवंशी खेल रहा होगा, बीच में ईशान किशन भी है, तो देखते हैं आज किसका चलता है। उधर से अभिषेक 0 पे हुए, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और सूर्यवंशी जो है वो 0 पे आउट हुए। पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद को मैच जितवा दिया था। You're making a debut in the Indian Premier League, which is the biggest cricket T20 league in the world today, ठीक है, और आप हजारों की तादाद में तमाशाइयों के सामने अपना डेब्यू कर रहे हैं, और आप डेब्यू पर, और एक नहीं 2 डेब्यूटेंट्स और दोनों फास्ट बॉलर्स, नई गेंद दी जाती है उनको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, और दोनों के दोनों 4 विकेटें लेकर एंड अप विद 8 विकेट्स, ठीक। और उससे हैरानकुन बात ये, प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, 30 लाख रुपए। Now let's just talk about the match that happened yesterday. The bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफा ऐसा है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग तो गुड, उसकी भी विकेट्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इक्वली उसने भी पूरी कोशिश की। 6 की इकोनॉमी से वो खेल रहा था, ये लड़का 8 की इकोनॉमी से खेला था, बट इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस क्रूशियल मोमेंट पर जाकर विकेट ले रहे हैं, एंड हिंज डिड दैट। इनकी खूबसूरती चेक करें, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा है। तो ईशान किशन की आज जो बारी आई है, बाकमाल बारी आई है, और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले उसकी एंट्री हुई थी टीम इंडिया में, फिर वर्ल्ड कप में भी फर्स्ट चॉइस बन गया प्लेयर, और फिर उसके बाद तो उसने खैर मुड़ के देखा नहीं, और रन ही रन आ रहे हैं। किशन की वापसी की है उन्होंने, बट अगर हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो ईशान किशन एक बहुत अच्छा, तो इंडिया के पास आप देखें ओपनर्स की भी भरमार है, कैप्टन्स की भरमार है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड अ वेरी एक्सीलेंट थिंग फॉर द फ्यूचर। एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया के पास उनके जो है वो ऑलराउंडर्स भी हैं, सुंदर है, तिलक पांड्या है, सुंदर है, अक्षर पटेल स्टिल प्लेइंग, मतलब एक अच्छी लिस्ट है उनके पास। अच्छा, फिर उनके पास ये है कि उनका पूरा टॉप ऑर्डर उनके पास है, हियर कम्स तिलक है उनके पास, फिर उनके पास स्काई पहले ओवर में पूरा कर दिया। फुल हमेशा कीचड़ में खेलता है, फुल और साकिब, और उन्होंने आज सनराइजर्स हैदराबाद को फट्टा विकेट के ऊपर अपनी बॉलिंग से जीत दिलवा दी है। एक ऐसी टीम के अगेंस्ट कि जिनका टॉप ऑर्डर जो है वो आपकी सोच है क्या कर सकता है। राजस्थान रॉयल्स 4 इकट्ठे मैच जीतने के बाद 2 बॉलर्स के आगे हार गए, 2 बॉलर्स टोटल, मैं पावर प्ले में बात कर रहा हूं। प्रफुल्ल ने और साकिब ने भी आ जाता है, उनके पास जो है वो अभिषेक शर्मा भी है, उनके पास वैभव सूर्यवंशी तैयार हुआ पड़ा है, मतलब उनके पास एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद ईशान किशन ने जो टॉप क्लास बैटिंग करी है उसने उड़ा दिया। साकिब हुसैन ने भी कमाल बॉलिंग की, 2 यंगस्टर्स से यार 30-30 लाख रुपए में बिके हुए थे, 30 लाख रुपए वाले यंगस्टर्स ने कमाल कर दिया। 8 खिलाड़ी आउट किए हैं, 4 साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 24 रन देके, और प्रफुल्ल, आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो 2 लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ, लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। जो ये इनिंग खेले ना, इस तरह की इनिंग क्रिकेट में दोबारा नहीं खेली जाएगी, दैट्स माय फीलिंग। पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिया यार, मतलब आप कह सकते हो कि मैच को बिल्कुल ही डेड कर दिया। आई डोंट नो आइंदा मैचेस में क्या कर पाएगा, बट पहले ही मैच में उसने आईपीएल की हिस्ट्री बना दी कि पहले ही ओवर में, अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिया। और सोचिए पहले 2 ओवर में सिर्फ 2 बॉलों के ऊपर रन हुए, एक पहले ओवर में। ऐसे कौन से बॉलर आ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को मतलब उसका धैस नहस करके रख दिया। प्रफुल्ल, सैफुल, डाउनफुल, हैंज, कौन सा हैंज, और साकिब हुसैन, 2 भाई, दोनों राजस्थान के लिए बर्बादी, दोनों ने 4-4 विकेटें चटका दी।
कमाल का स्पेल दोनों ने डाला और दोनों का आज डेब्यू था। उससे सिंगल हुआ, दूसरे ओवर में चौका हुआ, बाकी 10 की 10 बॉलें उसकी इरिटेटिंग थी बल्लेबाजों के लिए। और 4 जिसे बोलते हैं बड़े बल्लेबाज, जिसमें सूर्यवंशी हैं, जोरेल हैं, जिसमें रियान पराग हैं और प्रिटोरिस इज अ वेरी गुड साउथ अफ्रीकन बैटर। तो इन सबको उसने चलता किया, मैच को सत्यानाश फेर के रख दिया। पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, लेकिन ये चलता चला आ रहा है। हमें सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सही करनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट टर्म में हमें अपनी इस टीम को ही बेहतर करना पड़ेगा। 2-3 प्लेयर अगर हमारे और आ गए इसमें। ईशान किशन है ना, जिस तरह वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। मजा आया हफीज उनकी आज बैटिंग देखे। अगर मेन बंदों को पकड़ लो ना, तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे। क्या रात है आज राजस्थान रॉयल्स। ईशान धुरंधर किशन 44 बॉल पे 91 रन की इनिंग। आज SRH बामुकाबला आ रहा था और सारी नजरें सूर्यवंशी पे थी, क्योंकि उन्होंने कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको नहीं छोड़ा। हेजलवुड ले लें, आप जो मर्जी बड़ा बॉलर ले लें, बुमराह ले लें, मगर आउट ऑफ द बॉक्स एक बॉलर निकलता है और आके पहले ही के लिए कि एक ऐसी टीम जो के धमाके लगाने के लिए मशहूर है, वैभव सूर्यवंशी हो, ध्रुव जुरेल हो, यशस्वी जायसवाल हो, कोई इनके शिकंजे में नहीं आ रहा था। मतलब वैभव की मैं बात करूं, क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जॉश हेजलवुड, जो इसके एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गॉट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था अभिषेक शर्मा पे, तिलक वर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया है। व्हाट अ हार्ड वर्क यार, व्हाट अ टर्न अराउंड यार। मतलब जिस तरह से टीम इंडिया में कोई पीछे सामने आया, इसने कोई आसरा नहीं किया कि मैं 15 साल का हूं, वो सेलिब्रेटेड बॉलर्स हैं। लेकिन आज की रात 2 ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। इन दोनों ने राजस्थान रॉयल्स की जो रात थी वो एक ऐसी रात बना दी कि 9 रन पे 5 विकेट डाउन थी। ये दोनों डेब्यूटेंट्स ओवर में 3 विकेट्स ले लेता है और ऐतिहासिक स्पेल करवा देता है, और इवन पहला जो ओवर करवाता है उसी में ही अपनी छाप छोड़ देता है और बताता है कि जनाब मैंने कदम रंजा फरमा लिए हैं, अब आप डर जाएं। इतनी स्विंग, यानी कि स्विंग जितनी स्विंग चाहिए है उस मैच में चाहिए थी वो मिली, और हार्ड डेक पे जो लेंथ पे डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है बेसिकली, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट यू कॉल इट सिटीज, दे कम फ्रॉम टाउन्स। ठीक, एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद जाए ना, उसका आगे आना बड़ा मुश्किल होता है यार। वो काम ईशान किशन ने किया है। आप देखो छोटे से छोटा टूर्नामेंट इसने खेला यार। अभी अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी जिताना, फाइनल में परफॉर्मेंस दिखाना, और उसके अलावा भी मतलब पूरे वाले खिलाने वाले थे, लेकिन मतलब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी उन्हें कट को खिलाया जाए, क्योंकि पिच की हालत ऐसे थे कि वो ज्यादा बेहतर कट करता है बॉल को इन ऑल दिस टाइम। बट ही फाइनली गॉट हिज चांस टुडे। पहले ही लग रहा था शुरू में कि आज 230-40 रन बनेंगे, जहां पे अभिषेक आउट हो जाए। बट हैट्स ऑफ टू ईशान किशन, वेरी जो प्रफुल्ल ने मारी है गेंदें, सना भाई मेरे साथ मौजूद है, डिस्कस करनी है इसके बारे में। रविचंद्रन अश्विन ने कुछ अर्सा पहले बात की थी, उसके ऊपर भी जिक्र कर रहा है। ये दोनों डेब्यूटेंट्स इनिंग्स, आई मीन दिस गाय इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी स्मार्ट। हर किस्म की शॉट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती चेक करें, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा है। तो ईशान किशन की आज जो बारी आई है, बाकमाल बारी आई है। लेकिन अभिषेक तो पहली बॉल पे चलता गया, और आज ट्रेविस हेड भी वो बाबर आजम वाली खेल के गया, 18 गेंदों पे 18। बाबर भी खेल के गया, बाबर का भी मैच था, उसने 20 गेंदों पे 18 की। लेकिन ये रॉकेट पॉकेट छोटे साइज का डायनामाइट प्लेयर, 44 बॉल्स 91 रन्स, और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले उसकी एंट्री हुई थी टीम इंडिया में, फिर वर्ल्ड कप में भी फर्स्ट चॉइस बन गया प्लेयर, और फिर उसके बाद तो उसने खैर मुड़ के देखा नहीं, और रन्स ही रन्स आ रहे हैं। जो ये इनिंग खेले ना, इस तरह की इनिंग क्रिकेट में दोबारा नहीं खेली जाएगी। दैट्स माय फीलिंग। बट हार्ड वर्क यार। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद वाले खिलाने वाले थे, लेकिन मतलब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी उन्हें कट को खिलाया जाए, क्योंकि पिच की हालत ऐसे टर्न अराउंड यार। मतलब जिस तरह से टीम इंडिया में कोई पीछे रह जाए ना, उसका आगे आना बड़ा मुश्किल होता है यार। वो काम ईशान किशन ने किया है। आप देखो छोटे से छोटा टूर्नामेंट इसने खेला यार। अभी अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी जिताना, फाइनल में परफॉर्मेंस दिखाना, और उसके अलावा भी मतलब 6 छक्के 8 चौके, और सबसे खूबसूरत छक्का जो है जोफ्रा आर्चर, फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग की जोफ्रा आर्चर ने शुरू में, लेकिन एक जो मिड विकेट पे इसने छक्का दिया
जोफ्रा आर्चर को। व्हाट अ शॉट दैट वाज। और आपका कमबैक है, आप सोचिए कमबैक जितने मर्जी बड़े आप बल्लेबाज हो, जब आपका कमबैक हो रहा होता है आप पूरे कोई मैच इसने छोड़ा नहीं है इस दौरान यार। लेकिन ये है कि जो हमने आज के मैच में देखा है प्रफुल को, आई डोंट नो कि ही विल बी टेकिंग विकेट्स इन फर्दर ऑन, मतलब वो कितनी विकेट्स लेता है सो फार। वो अभी तक उसने जो 4 विकेट्स उसकी आई हैं सामने, बट इसके बाद वो क्या करता है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कितना टफ होता जा रहा है मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स। आप सोचिए यार कि आप पहला ओवर करा रहे हैं किसको, सूर्यवंशी को, जिसने के यानी कि बुमराह जैसे बॉलर को, हेजलवुड जैसे बॉलर, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स को नहीं बख्शा इस टूर्नामेंट में। लेकिन आई गेस कि फिर प्रेशर भी नहीं होता एक तरह से, अगर आप एक इस नजरिए से सोचें तो प्रेशर स्टार्ट। बट ये है कि जो स्टार्ट भी है वो इतना धमाकेदार है कि इट इज टेलिंग कि व्हाट इज द फ्यूचर एंड हाउ स्ट्रांग इज ही गेटिंग प्रिपेयर्ड टू स्कोर, टू टेक द विकेट्स, एंड क्या उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। सो एंड अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में देखते हो तो इज वेरी कॉन्फिडेंट। और आज के मैच में जो उसका एक इमोशनल मोमेंट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके पेरेंट्स के लिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो उनका बच्चा इतना टैलेंटेड। इस तरह की इनिंग खेलना मुश्किल रहता है, मगर उसने बड़ी डेकोरेटेड इनिंग खेली है। ईशान किशन ने होए और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत हाई था, मतलब 225 का स्ट्राइक रेट था, जो कि एक मतलब उस वक्त में जैसे इन्होंने खेला है ना, है कि वो जस्ट क्विकली सामने आ गया। अच्छा, टोटल इतना बड़ा तो नहीं था राजस्थान के लिए, एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था। मतलब ये जितनी डेप्थ उनकी बॉलिंग होता है कि यार मैं मतलब सूर्यवंशी कर रहा हूँ, लेकिन एक नया बॉलर जब आता है तो ही इज कैरिंग नो बैगेज, उसके लिए तो ही मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और वही प्रफुल्ल ने किया कि उसने कोई टेंशन नहीं लिया। एंड आई मीन इट जस्ट हाईलाइट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टू गाइज, जस्ट हाईलाइट्स द फैक्ट कि जो इंडिया में यंग प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल खेलने का जब मौका मिलता है और उसके अलावा जितनी डेप्थ उनकी बैटिंग के पास है ना, तो 200 रन करना उनके लिए कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। इशू जो आया ना, वो इशू आया जो पहले ओवर में प्रफुल्ल ने ना, मतलब इन्होंने यानी कहते हैं लाठी चार्ज करना, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है। तो एक तो चीज होती है एबिलिटी सब प्लेयरों में होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, वो पावर जिससे आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में चेंज कर रहे हैं। 4 चीजें हैं। वो सारा जो बिल्कुल एकदम से ही वो सारा ठप कर दिया ना। 3 विकेट अगर आपके मेन 10 विकेट गिर जाएं और पहले ही ओवर में गिर जाए तो फिर जाहिर है आगे फिर वो चीजें कैसे मैनेज करना। फिर डोमेस्टिक भी जो खेलते हैं इतनी तगड़ा उनका टेम्परामेंट हो जाता है कि यू ऐड दैट विद द स्किल सेट, यू ऐड दैट विद अ गुड स्ट्रक्चर, तो देन यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट देम टू डू वेल, एंड दैट इज व्हाट दीस टू गाइज डिड टुडे। मतलब 8 विकेट जब 2 आपके फास्ट बॉलर्स नए बॉलर्स ले लें काफी मुश्किल हो जाता है। और आल्दो सनराइज की भी पहले जो विकेट्स गिरी हैं, पहली 3 कोई चीपली गिरी हैं, कोई इतने वो उसमें रन नहीं आए थे। टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस, इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार। लेकिन वहां से एक इनिंग आ गई ईशान की जो ड्यू थी। ईशान मतलब जाहिर खेल सकता है, ईशान एक ऐसा प्लेयर है जो वहां से मैच को निकाल सकता है। प्रफुल्ल हिंगे ने आज पहले ही ओवर के अंदर योर टॉप 5 टू फायर, एटलीस्ट 2 ऑफ योर टॉप 5 टू फायर, तो वो हुआ नहीं आज। लेकिन आई फील कि यार इट्स अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट के ऐसे यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं और आते ही जो इस तरह से जो है वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने। एक ऐसी स्टोरी है जो रैग्स टू रिचेस की कहानी आपको बयान करेगी। फॉर बोथ ऑफ देम, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग इन देयर ओन जर्नी। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। बात वो बैट्समैन है, ओपनर है हमारा। अब किसी ने जिसने भेजा ना उसको पकड़ना है, उसका नॉलेज देखें क्या है। जिसने उसको ओपन कराई, जिसने इंटरनेशनल में करवाई है। एक सो फार आज की रात तक और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ऐसा गेम अपने नाम कर दिया कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, पहला गेम हुआ था, सबने ये बोला था कि भाई साहब राजस्थान, वो सनराइजर्स हैदराबाद की जो बॉलिंग 30 लाख रुपए, ठीक है। और इसमें ना एक इनका क्रिकेटर था फॉर्मर, बहुत ज्यादा नहीं खेला हुआ, इंजरी से झूला रहा, वरुण अरुण ने भी इसके ऊपर नजर रखी थी, इसको ट्रायल के लिए बुलाया। अब वो खुद तीखा बॉलर है। पॉइंट इज के बहुत डेकोरेटेड नाम उसका भी नहीं है। अगर तेज बॉलर था वरुण 153 2010-11 में, जब भारत के पास इतने तेज बॉलर नहीं होते थे। एक वही जहीर खान ही था, 145 146 तक ले जाता था। टीम है ना वो इतनी वीकन है और इसके अंदर पैट कमिंस जब तक नहीं आएगा कोई जान नहीं डलेगी। और लोग तो इस हद तक मजाक उड़ा रहे थे कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग के सामने आप सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग खिलवा देंगे। ओवर में उन्होंने बैकफुट पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला। भाई मुझे तो ईशान किशन बहुत पसंद है, मैं तो पहले भी कामी से कह चुका हूं। आप कह रहे हैं डे का प्लेयर है, डे का। प्रफुल्ल हिंगे और शकीब और दूसरा ऑल अबाउट दिस रॉकेट पॉकेट लिटिल डायनामाइट ईशान किशन। He was, I mean, 153 वाला कुछ चक्कर इन था, इंडिया सोचता नहीं था उस वक्त। सो वो उसको रोल मिला कि उसने चेन्नई में एकेडमी है तो उसके अंदर उसने सब करना है, तो वो अपना रोल किया और उसके नजर में है लड़का की ले लिया। आई डोंट नो आइंदा मैचेस में क्या कर पाएगा, बट पहले ही मैच में उसने आईपीएल की हिस्ट्री बना दी कि पहले ही ओवर में, अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिया। तो वो एक मजाक बन जाएगा और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बॉलिंग के ऊपर ही 300 से ऊपर रन मारेगा। व्हाट अ डेब्यू टू रिमेंबर, धमाकेदार आगाज। उसका दिन अच्छा होगा
वो रन करेगा। और जो आप बोले ना फील्डिंग खराब हुई, कप्तानी खराब हुई, वो पिटाई की वजह से हुई ईशान किशन की। तो ईशान किशन वेरी सेंसिबल इनिंग्स, आई मीन दिस गाय इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी स्मार्ट। हर किस्म की अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन बारी खेली और पावर पे तो इसी के दम पे चलता रहा क्योंकि ट्रेविस हेड ने तो 18 गेंदें यानी 3 ओवर खेले। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन की 91 रनों की तूफानी पारी देखकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई। शोएब अख्तर, वसीम अकरम और रमीज राजा दिग्गजों ने ईशान किशन की टाइमिंग और पावर हिटिंग के जमकर तारीफ किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।